मैं मोहम्मद मुजीबुल्लाह शरीफ एडवोकेट चारमीनार इंचार्ज कांग्रेस पार्टी आपसे मुखातिब हूँ। ये जो 2023 का इलेक्शन असेंबली इलेक्शन में मैं कैंडिडेट था चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से, इलेक्शन लड़ने के बाद से जो एमआईएम के वर्कर्स है मेरी फैमिली को, मेरे भतीजों को, मेरे भाइयों को धमकियां दे रहे, कई हर तरीके से सता रहे हैं और उनको जीएचएमसी से डिमोलिशन के नोटिस दिला रहे मेरे भाई को और मेरे भतीजे पे अटैक कराने की कोशिश का अटैक कराए। लास्ट 2 दिन पहले कल रात में मेरे भाई के घर पे फौजान जो एमआईएम का वार्ड प्रेसिडेंट है और उसका भाई अकबरुद्दीन अवैसी का पेज चला था, वो 50 आदमियों के साथ रात में घर में 1 बजे रात को हमला किया। मेरे भाई 100 पे डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म करे, पुलिस आई, लेकिन फिर भी वो 50 आदमियों के साथ थे। मुझे इत्तला मिली, मैं रात में मैं पहुंचा, वहीं मेरे सामने थोड़ी दूर पे ही मेरा घर है। मैं पहुंच के भी मैं पीएस में जाके जीडी एंट्री कराया, उसके बावजूद भी वो लोग वहां से नहीं हटे, न पुलिस उनको हटा सकी, क्योंकि वो लोग उनको इतना घुमंड है कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते बोल के। रात में कितनी की देर तक वो लोग हमारे भाई के घर के सामने ठहरे रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं आज जाके कंप्लेंट दिया इंस्पेक्टर साहब को, तब भी वो लोग वहां पे बहुत जुल्म और ज्यादती से बात कर रहे थे और एमएलए भी वहां पे मौजूद है। अभी इसी वक्त भी एमएलए हुसैनी आलम पीएस में है, जुल्फिकार अली। वो लोग उनकी पुष्पनाही करने से उन लोगों पे इतना पावर है कि वो लोग हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, पुलिस वालों के सामने भी मारने की धमकी दिए। मैं ये तमाम रिटर्न एप्लीकेशंस जो दिया हूँ उसकी एक्नॉलेजमेंट आप लोगों को दे रहा हूँ और मैं इसको पार्टी लेवल पे पार्टी के कायदीन से भी कल उनसे भी मशवरा करके सीपी साहब से भी बात कराऊंगा कल। और एक्शन ये जो है उनका घर वक्फ प्रॉपर्टी पे है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। उनका घर इलीगल है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। लेकिन हमको एमआईएम की तरफ से, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा, उसमें हम एक्टिव नहीं रहना बोल के हमको दबाने की हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ये पार्टी की एमआईएम की चाल है, लेकिन हम इससे कोई डरेंगे नहीं और हम बराबर अपनी पार्टी का काम करते रहेंगे, अवाम में जाते रहेंगे, अवाम से हमारी पार्टी की तरफ से जो स्कीम्स है वह अवाम को सहूलत पहुंचाएंगे। हम पार्टी के लिए काम करेंगे। जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं असलमुल्लाह शरीफ, पुराना पुल कंडक्टर कॉरपोरेटर। कल रात जो हादसा हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें जो फौजान नामी शख्स जो एरिया का प्रेसिडेंट नाम बता रहा है अपना, उसने कल रात में मेरे चाचा के टेनेंटों को मारा। पहली चीज़ उसका, जब हमने 100 डायल किया, जब डायल करके पुलिस वालों ने हमें पूछने बताया कि कौन कौन लोग हैं उससे बताओ बोले, तो उसके घर का नहीं 100 to 50 मेंबर्स ठहरे हुए हैं वहाँ पे। 100 to 50 मेंबर्स ठहरे हुए हैं वहाँ पे पूरे, कि वो लोग हमें अटैक करने के लिए ठहरे हुए थे। जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, वो लोग पुलिस वालों के साथ मिसबिहेव कर रही हैं, पुलिस वालों को गालियां दे रही, हमें मारने आ रहे हैं, मुझ पे लकड़ियों से अटैक करने, मुझको मारने आ रहे हैं। ये जो फौजान है, मैं आपको इसकी असलियत बताता हूँ। ये एक अपना एमआईएम का एक कारकुन है जो अकबरुद्दीन अवैसी का पेज चला था, उसका नाम इरफान है। उसका भाई है ये फौजान, जो उसके नाम पे एरिया में गुंडागर्दी करते हुए, हफ्ता वसूली करते हुए, स्नैचिंग, हर काम। और असल में ये ड्रग पेडलर है जो रात में पूरे बच्चों को गांजा मारने लगा था, घर पे बिठा के हुक्का पार्लर चलाता घर पे। मैंने 1000 बार इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हुसैनी आलम को कंप्लेन दी इसके नाम पे एक्शन लीजिए। ये बंगालियों को, एरिया के बंगालियों से पैसे वसूलता है, उन लोग के पैसे खा जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें उसके है, जो उसकी ज़िंदगी पूरी चंदे पे चल रही है। उसका कोई कमाने करने का काम नहीं है, उसकी ज़िंदगी पूरी चंदे पे चल रही है। तो उसके नाम पे मैंने बहुत बार एक्शन लेने के लिए कंप्लेन दी है, बहुत बार कंप्लेन दी है, अभी तक एक्शन नहीं हुआ। कल रात में ये लोग हम पे मारने और हमारे को डराने धमकाने के लिए हमारे घरों पे अटैक करे। उससे पहले भी कई मरतबा ये लोग अटैक करे, मेरे पास वीडियो प्रूफ है, सब है। अब मैं कांग्रेस गवर्नमेंट जब हमारी बैठी है, हमारे नए सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जो आप ड्रग के नाम पे एक स्टार्ट करिए कि जो भी ड्रग है, जो लोग ड्रग यूज़ कर रहे हैं या जो लोग बेच रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए मैं चाहता हूँ ये जो फौजान नामी शख्स है, इसके ऊपर एक्शन लीजिए। ये ड्रग पेडलर है, एक एरिया का बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है, जिसके इसके सपोर्ट में जब भी ये कोई काला काम करता है, इसके सपोर्ट में एमआईएम के कारकुन आ जाते हैं, उन लोगों की छाव में काम करता है एमएलए या तो कॉर्पोरेटर या कोई भी। कल भी आप देखिए कुछ कॉर्पोरेटर या उनके नुमाइंदा, कुछ बेटे बेटे कोई थे उधर, जो उसकी सपोर्ट में आके, उसकी छाव में आके उसको पनाह दे रहे हैं। तो एमआईएम वाले जब बोल रहे हैं कि हम ड्रग पेडलरों को हम रोकेंगे, हम आपका साथ देंगे, आपके खुद के कारकुन ड्रग पेडलर आए, गांजा बेचते, लोगों को गांजा कंज्यूम करा रहे हैं, लोगों को हुक्का पिला रहे हैं।
वो कुछ भी नहीं। मैं आप सभी से यही गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया कि हम लोग कब्जा करते, ये करते, वो करते, ये तो बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और हमारे पास पूरे प्रूफ है, कल रात में के वीडियोस में भी है कि वो लोग कैसा पुलिस वालों को, कैसा हमें, और कैसा, और ये लोग बोल रहे हैं मोहल्ले वालों को आए दिन मार रहे हैं, कर रहे हैं, ये वो है। मोहल्ले वालों को आए दिन ये परेशान कर रहे हैं। कल कोई एक मोहल्ले वाला नहीं था, कल इसकी गैंग थी, ये गैंग चला रहा है पूरों को बिठा के, पूरे राउडी शीटर। कल जितने भी बच्चे थे उनमें से आधे से ज्यादा राउडी शीटर, आधे से ज्यादा गांजा कंज्यूम करने वाले नशे में थे। कल वो नशे में, इस कदर नशे की हालत में थे कल वो लोग कि पुलिस वालों को वो लोग बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस वालों की इज्जत नहीं कर रहे हैं। जब पुलिस वालों से बात करने गए तो पुलिस वालों को डरा के भिजा दे रहे हैं। मैं आप सभी से यही गुजारिश कर रहा हूँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस इसके ऊपर एक्शन लीजिए। मैंने अभी पीएस संज्ञालय में कंप्लेन दिया है, आगे भी अभी कमिश्नर साहब को और डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को कंप्लेन दे रहा हूँ, इसके ऊपर एक्शन लीजिए। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी रब्ता कर सकते हैं।